तो आइए आज हम कर लेते हैं ऑल ओवर कपड़े में कुर्ती कटिंग कि हम कहाँ से घेरा निकालते हैं, कहाँ से गला निकालते हैं और कहाँ से हिप निकालते हैं कुर्ती की। तो ऑल ओवर कपड़े में मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से क्या क्या चीज़ निकालनी है ऑल ओवर कपड़े में। और साथ ही इसमें मैं आपको बंद गले की कुर्ती बता देती हूँ और खुले गले की कुर्ती भी मैं इसी कटिंग में आपको बता देती हूँ। इसके बाद में मैं आपको अस्तर कटिंग करना बताऊंगी कि आप चाहे सिंपल कुर्ती कटिंग करें या फिर अस्तर वाली कुर्ती कटिंग करें। सिंपल कुर्ती और अस्तर वाली कुर्ती में क्या फ़र्क होता है। तो आइए हम पहले कपड़ा देख लेते हैं। ये करनी है कपड़े की, इस साइड देख लीजिए, और यहाँ से कपड़े की लंबाई है। तो इस साइड से कटिंग होती है कपड़े की और इस साइड नापा जाता है कि कितने मीटर कपड़ा है। ये जो करनी है इस साइड से कपड़े को नाप लिया जाता है। पहले मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये मैचिंग का सूट है, इसकी ये सलवार है और ये कमीज है। तो इसमें हम अलग से सलवार या प्लाजो जो भी बनाना चाहेंगे बना लेंगे। इस कपड़े में मैं आपको कुर्ती कटिंग करना बता देती हूँ। तो पहले हम इस कपड़े को नाप लेते हैं। कपड़े की लंबाई, कपड़े को डबल फोल्ड किया गया है तो यहाँ पे 1 मीटर हो जाता है और यहाँ पे 10 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये 2.5 मीटर कपड़ा है, क्योंकि इसमें डबल तय की गई है। एक साइड 1.25 मीटर है तो दूसरी साइड से ये 1.25 जमा करके 2.5 मीटर कपड़ा बन जाता है। लंबाई की साइड से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और अब हम इस कपड़े को दोबारा से फिर से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे इसमें इस तरह से फोल्ड कर लें या फिर अपने कपड़े को इस तरह से रख लें। इस तरह से करनी इस साइड होनी चाहिए और ये कटा हुआ हिस्सा जो है अपनी साइड रखिए। अब देखिए कुर्ती के लिए कपड़ा कैसे निकाला जाता है। पहले तो आप अपनी कुर्ती की हिप नाप लीजिए कि आपको कितना खुला कुर्ता रखना है। आपकी जो हिप है, आप घेरा या जोड़ी जिस चीज़ को बोलते हैं, वो आपको कितनी खुली रखनी है। मुझे इसमें 18 इंच की हिप रखनी है। हिप, घेरा, जोड़ी एक ही चीज़ को बोलते हैं, तो 18 इंच मुझे रखनी है। मैं यहाँ पे 18 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे 18 इंच हो जाता है तो इससे हम 4 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। 4 इंच एक्स्ट्रा। ये 4 इंच एक्स्ट्रा निशान क्यों लगाया हमने, तो देखिए 2 इंच इस साइड निशान लगाएंगे और 2 इंच इस साइड। देखिए बीच में 18 इंच जो है हिप आपकी रेडी हो जाएगी और यहाँ जो साइड से चाक मुड़ेंगे तो इसलिए हमने 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। 2-2 इंच दोनों साइड चला जाएगा। यहाँ पे टोटल कपड़ा हो जाता है 22 इंच। तो 22 इंच हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। बाकी का कपड़ा देख लेते हैं कितना बचा है। यहाँ पे हम देखेंगे 22 तो नहीं बचा है, 21 इंच कपड़ा बचा है। तो आप चाहे इस कुर्ती को एक लंबाई में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे 2 लंबाई में भी बना सकते हैं। तो मैं इस कुर्ती को एक ही लंबाई में बनाऊंगी, क्योंकि आधा इंच का फ़र्क आता है, बिल्कुल आधा इंच का। यहाँ पे हम 22 इंच कपड़ा ले रहे हैं तो यहाँ पे हम अगर 21.5 इंच कपड़ा ले लें तो 3.5 इंच मुड़ाई के लिए काफ़ी रहेगा। इसीलिए मैं इसमें एक लंबाई में ही कुर्ती रेडी कर लेती हूँ। तो एक कपड़े को हटा देंगे और एक कपड़े की लंबाई नाप लेंगे। कन्नी की साइड से हम कपड़े को नाप लेंगे। कुर्ती की लंबाई मुझे रखनी है 47 इंच, 47। यहाँ पे आता है 47। इसमें मैं 4 इंच लंबाई के लिए ऐड कर लेती हूँ, नीचे से घेरा मोड़ने के लिए या फिर ऊपर जो सिलाई मार्जिन होता है इसके लिए 4 इंच ऐड करूँगी। तो 51 इंच पे निशान लगाऊंगी। 51 इंच पे इस निशान को हम कपड़े को अलग कर लेंगे। इस निशान को यहाँ से मोड़ के इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे कन्नी की साइड से और कपड़े को हम इस तरह से खुला करके सीधा कर लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कपड़े को अलग कर लेना है।
ये मैंने कुर्ती के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अब देखिए ये कपड़ा मैंने कुर्ती के लिए निकाल लिया है। एक साइड बैक पार्ट निकल जाएगा, एक साइड फ्रंट पार्ट निकल जाएगा। तो यहाँ से कपड़े को डबल करेंगे। यहाँ से कपड़े को मोड़ने पर इस लाइन के ऊपर आता है, तो इस लाइन से हम कटिंग कर लेंगे कपड़े को। अब देखिए इसमें दो पार्ट कटिंग हो गए हैं, एक बैक और एक फ्रंट। देखिए इस तरह से मैंने दो टुकड़े कटिंग कर लिए हैं। और इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। जितना आपको घेरा रखना है, जितना आपको रखना है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए या 3.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। मुझे 18 इंच रखना है तो 21.5 इंच है, इसमें 3.5 इंच हम दोनों साइड से इतना इतना फोल्ड कर देंगे तो 18 इंच घेरा रेडी हो जाएगा इस कपड़े में। अब इस कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे लंबाई की साइड से, इस तरह से। देखिए मैंने दोनों कपड़ों को मोड़ लिया है। इनको हम इस तरह से रख लेंगे, दोनों को इकट्ठा करके ऐसे। दोनों कपड़ों को अलग अलग मोड़ के इस तरह से रख लेंगे, एक बैक और एक फ्रंट। अब हम इसमें कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें मुझे रखना है बंद गला। इसमें मुझे जो आगे की साइड पट्टी होती है उसके ऊपर बटन होते हैं, चिपकी हुई कॉलर होती है, तो इस तरह का गला हमें इस कुर्ती में कटिंग करना है। पहले मैं आपको खुले गले की कुर्ती कटिंग करना बता देती हूँ। इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको खुले गले की कुर्ती कटिंग करना बताया जिसमें कढ़ाई थी। इसमें कढ़ाई नहीं है। कढ़ाई थी तो देखिए मैंने आपको बताया कि कढ़ाई की जगह से फोल्ड कर लीजिए, लेकिन इस कपड़े में कढ़ाई नहीं है तो हमने इस कपड़े को निकाल के सेम उसी तरीके से फोल्ड कर लिया है। अगर कढ़ाई होती तो यहाँ पे आ जाती, कढ़ाई नहीं है तो ये पूरा कपड़ा ऑल ओवर है। अब देखिए यहाँ पे इसी नाप का मैंने खुले गले का कुर्ता भी बनाया है और ये मैं बंद गले का कुर्ता बना रही हूँ। तो खुले गले में मैंने सेम नाप के लिए 6 इंच तीरा रखा। खुले गले में 6 इंच तीरा रखा मैंने, इसी नाप के लिए बनाया है। और 7 इंच आर्म होल। और यहाँ पे मैंने गले का निशान लगाया 2.25 इंच पे। आप खुले गले की कुर्ती बनाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाइएगा। गले की लंबाई आपको 6 इंच रखनी है, 5.5 इंच रखनी है, अपने हिसाब से रखिए। मैं यहाँ पे 5.5 इंच के नाप के हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पे 5.5 इंच पे एक गले का निशान लगाया और इस निशान को इस तरह से मिला के और यहाँ से गोल कर दिया, तो ये गोल गले की कुर्ती कटिंग हो गई। यहाँ से मैंने 6 इंच तीरा ले लिया। इसमें 6 इंच नहीं रहेगा, इसमें थोड़ी सी छटाई और भी होगी तो ये कंधी बिल्कुल पतली हो जाएगी। ये कंधी जो है हमारी खुले गले की कुर्ती में 2.5 इंच रेडी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा और कटिंग हो जाएगा इस तरह से, आगे से गोलाई होगी तो। और इस साइड से थोड़ा सा सिलाई में जाएगा तो ये 2.5 इंच कंधी रेडी रह जाएगी। तो यहाँ पे झोल नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ से कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे झोल आता है। जहाँ पे बाजू जुड़ी हुई होती है तो बाजू की कटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है। और यहाँ से भी आप कम कटिंग करते हैं तो यहाँ से कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है और झोल आता है। तो इसलिए आपको खुले गले की कुर्ती में 2.5 इंच की कंधी रखनी चाहिए। अगर आप यहाँ से थोड़े से ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा हैवी चेस्ट है, आप थोड़े से ज़्यादा मोटे हैं तो आप यहाँ पे 3 इंच कंधी रख सकते हैं। पतली लेडीज़ के लिए 2.5 इंच कंधी बिल्कुल सही रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई में और भी आ जाएगा तो ये टोटल 2 इंच रह जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको चेस्ट का निशान लगाना है।
चेस्ट मुझे इसमें 34 इंच रखनी है, तो यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच लूजिंग के लिए, और ये सिलाई मार्जिन रह जाता है। अब यहाँ से आप चाक का निशान लगा लीजिए। बंद गले की कुर्ती में 13 इंच का चाक, क्योंकि बंद गले की कुर्ती ज़्यादातर पैंट या प्लाजो के ऊपर ही पहनी जाती है। चाक तो अपने हिसाब से रखिए, आप पैंट के ऊपर पहनते हैं तो थोड़े कम रखिए, और सूट के ऊपर, सलवार सूट के ऊपर पहनते हैं तो थोड़े ज़्यादा रख लीजिए। चाक अपने हिसाब से रखिए, जहाँ चाक होगा वहीं हिप होगी। अब देखिए, खुले गले की कुर्ती तो इस तरह से कटिंग होती है, और खुले गले के हिसाब से मैं आपको बैक आर्म होल कटिंग करना और बता देती हूँ। यहाँ पे तिरे का निशान है, ये मैंने नीचे की साइड ले लिया है, और खुला गला बैक में 6.5 इंच का गला मैं कटिंग करना बता रही हूँ आपको। यहाँ पे 6.5 इंच का आपको ज़्यादा चौड़ा रखना है, पतला रखना है, अपने हिसाब से रखिए गला, कि आप कितना डीप पहनते हैं या थोड़ा सा मीडियम साइज़ पहनते हैं। अगर आप इस तरह से खुला गला पहनेंगे तो ये मैं आपको बता देती हूँ, पहले निशान लगा लूँ। 7 इंच पे आर्म होल का निशान था। अगर यहाँ से आप छोटा गला पहनते हैं, जैसे बिल्कुल छोटा होता है 4 साढ़े 3 इंच का, तो आप बैक आर्म होल को इस तरह से ले जाइए। अगर इस तरह से आप डीप गला पहनते हैं, और भी ज़्यादा डीप पहनते हैं, तो आप इस निशान को थोड़ा अंदर की साइड लीजिए, इस तरह से। आर्म होल इस तरह से कटिंग होता है। ये 2 निशान यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं। अगर छोटा गला पहनते हो तो आर्म होल बड़ा चाहिए, अगर बड़ा गला पहनते हो तो आर्म होल छोटा चाहिए। इस तरह से आप खुले गले की कुर्ती कटिंग कीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ बंद गले की कुर्ती। बंद गले की कुर्ती के लिए मैं इस साइड निशान लगा लेती हूँ। मुझे इसमें बंद गले की कुर्ती कटिंग करनी है। बंद गले की कुर्ती कटिंग करने के लिए फ्रंट हिस्सा थोड़ा सा छोटा चाहिए, 1 इंच। बैक पार्ट बड़ा, फ्रंट पार्ट छोटा। अब देखिए, बंद गले की कुर्ती के लिए 7 इंच तिरा कटिंग करना होगा। पहले मैंने 6 इंच कटिंग किया, अब 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाया। आर्म होल 7.5 इंच पे। ऊपर वाली जो बैक साइड है, यहाँ से नापेंगे आर्म होल 7.5 इंच पे। इस तरह से इस निशान को मिला लेंगे और यहाँ से गोलाई कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट गले की कटिंग करेंगे हम 2.5 इंच पे। गले की लंबाई रखेंगे 3 इंच पे। इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से गोलाई कर देंगे ऐसे। तो ये बंद गले की कुर्ती जो होगी, इसमें गले की लंबाई कम रहेगी। अब देखिए, यहाँ पे हम पट्टी बनाएंगे, तो पट्टी रखेंगे 8 इंच पे। 8 इंच पे हम पट्टी कटिंग करेंगे। अब देखिए, फ्रंट गले की कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से देखिए, जो खुला गला हम बनाते हैं यहाँ तक बना लेते हैं, तो यहाँ से जो कंधी है वो खुल जाती है, तो आगे झोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ये कपड़ा बंद है, यहाँ पे कोई निशान नहीं होगा, ये निशान कटिंग होगा, तो यहाँ से हमें थोड़ा डाउन करना पड़ेगा इस तरह से। इसमें हम ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से ज़्यादा डाउन कर लेंगे तो यहाँ से भी बंद है, तो खिंचाव बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे आधा इंच की गोलाई करेंगे। यहाँ से गला कटिंग कर लेते हैं। बैक गला करेंगे 1.5 इंच कटिंग। 1 इंच तो बैक पार्ट बड़ा है, हम गले की कटिंग करेंगे 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे हम इस तरह से गले की कटिंग करेंगे। अब देखिए, आर्म होल कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट आर्म होल एक ही पार्ट उठा के करेंगे आगे का।
इस तरह से गोलाई रखेंगे। और अब हम इसमें बैक साइड गला नहीं है तो बैक साइड का आर्म होल रखेंगे। देखिए 16.5 इंच पे। हमें 17 इंच पे फिटिंग रखनी है, तो आधा इंच लूजिंग रख के हम 18 इंच पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे, क्योंकि बैक गला खुला नहीं है। बैक आर्म होल इस तरह से कटिंग होगा बंद गले की कुर्ती में। जहाँ पे फिटिंग की सिलाई आती है वहीं पे मिलाया जाएगा इस तरह से, ऐसे। अब देखिए दोनों पार्ट को हम इकट्ठा करेंगे ऊपर की साइड। यहाँ पे हम 1 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल बंद गले की कुर्ती बनानी है बैन लगा के, ऐसे। अब ये जोड़ने में भी टेढ़ा ही जुड़ेगा जैसे ये है। अब यहाँ पे हम चाक फिटिंग का निशान लगा लेंगे, जितना भी आपको लगाना है। मुझे 9 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से चाक का निशान लगाऊंगी 13.5 इंच पे। यहाँ से हिप का निशान होगा 18 इंच पे। यहाँ से कमर का निशान होगा। कमर के निशान के लिए आपको प्लेट का निशान लगाना होगा। प्लेट मुझे रखनी है 10.5 इंच पे, तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। 5 इंच लंबाई की प्लेट रहेगी, तो बीच में जो 2.5 इंच आता है यहाँ पे कमर आएगी। कमर के लिए कट लगा लेंगे और यहाँ पे आपको जितनी कमर रखनी है उस हिसाब से आप सिलाई का निशान लगा लीजिए। मैं यहाँ पे 15 इंच कमर के हिसाब से निशान लगा रही हूँ। अगर मैं इसमें प्लेट डालूँगी तो ये सिलाई सीधी आएगी, अगर प्लेट नहीं डालूँ तो ये निशान इस तरह से गोलाई में आएगा, ऐसे। तो इस तरह से ये फिटिंग के निशान मैंने लगा लिए हैं। अब मैं आपको इसका अस्तर कटिंग करना बता देती हूँ। आप चाहे सिंपल कुर्ती कटिंग करें या बैन वाली कटिंग करें या कोई भी आप कुर्ती कटिंग करते हैं, तो अस्तर आपको किस तरह से काटना चाहिए, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो नहीं दूंगी कि अस्तर वाली कुर्ती कैसे कटिंग करें। इसमें आपको अलग से वीडियो नहीं मिलेगा। आपको मैं इसी कपड़े में बता देती हूँ कि अस्तर की कटिंग कैसे करते हैं। सिंपल कुर्ती आप चाहे इसमें सिल सकते हैं, चाहे आप इसमें अस्तर वाली कुर्ती सिल सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। बस अस्तर लगाना है तो अस्तर कटिंग कीजिए साथ में, अस्तर नहीं लगाना है तो सिंपल कुर्ती कटिंग कीजिए। नाप में कोई फ़र्क नहीं होता है, सिलाई में थोड़ा सा लूजिंग रखना होता है बस। कटिंग में कोई भी फ़र्क नहीं होता। जब हम अस्तर खरीद के लेके आते हैं तो इस तरह से कटा होता है, जैसे ये कपड़ा है बिल्कुल सीधा। जब हम अस्तर को धो लेते हैं तो देखिए कैसा कटिंग होता है, आपको कैसा दिख रहा है। इस तरह से धोने के बाद अस्तर इस तरह से टेढ़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये हल्का कपड़ा होता है और कपड़ा ये टेढ़ा होता है। अगर हम बिना धोए अस्तर लगा लेंगे तो ये जो कपड़ा धोने के बाद जो टेढ़ा हुआ है अस्तर, इसी तरह से आपकी कुर्ती को भी ये टेढ़ा कर देगा। तो इसीलिए आपको गर्म पानी में अस्तर धोना बहुत ही ज़रूरी है। अस्तर को इतना धोइए गर्म पानी से कि वो नरम हो जाए और दोबारा से टेढ़ा ना हो। तो अब देखिए मैंने ये अस्तर धो लिया है गर्म पानी से। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बता देती हूँ। आप चाहे आडे कपड़े में अस्तर लगाए या सीधे कपड़े में लगाए, कोई फ़र्क नहीं होता। मैं इसमें आडे कपड़े में अस्तर लगा रही हूँ, तो आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से कटिंग करना चाहिए। ये इतना अस्तर टेढ़ा हो गया है धोने के बाद, तो इसको जहाँ भी निकल रहा है निकलने दें। कन्नी से कन्नी मिला लीजिए इस तरह से। इस तरह से मैंने कन्नी मिला ली है और इस साइड की कन्नी भी मिला ली है। अब देखिए अस्तर इस साइड टेढ़ा जा रहा है,
यहाँ से कम मुड़ा हुआ है, यहाँ से ज़्यादा, तो ये धोने के कारण हो गया है। इसको यहाँ से निकलने दे, इसको बराबर करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पे इसको इसी तरह से निकलने दे और अपनी कुर्ती को यहाँ पे रख के कटिंग कर लीजिए। देखिए मैं आपको कटिंग करना बता देती हूँ। पार्ट अलग अलग से कटिंग करने हैं। ये बैक पार्ट है तो इसको हम यहाँ पे रख के अस्तर की कटिंग कर लेंगे। आपको अस्तर इतना ही मोड़ना है जितना इस कुर्ती में आ जाए। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको मैं दोबारा से नहीं मोड़ूंगी, यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें अस्तर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग कर सकते हैं। पहले सिलाई लगा के इस अस्तर के ऊपर बाद में सिल सकते हैं कुर्ती को। अगर आपने गर्म पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है अस्तर को तो ये एक्स्ट्रा छोड़ने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरह से रखा मैंने कपड़े को अस्तर के ऊपर और सेम जगह से कटिंग कर दिया। कपड़े के बिल्कुल बराबर अस्तर को कटिंग कर लिया। यहाँ पे कट लगा लिया और चाक के लिए जो कट लगाया वो वाला कट भी इसमें लगा लिया। इसको साइड में रख देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए अस्तर कटिंग कर लेंगे। इस कपड़े को निकाल देंगे, इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे यहाँ से। और सेम तरीके से निशान लगा लेंगे चाक के लिए, कमर के लिए। बाकी का कपड़ा बिल्कुल बराबर कटिंग हुआ है। अगर आप अस्तर वाली सलवार भी कटिंग करते हैं तो भी आपको बराबर कटिंग करना है, जितने जितने आपने पहले से पार्ट कटिंग करके रखे हैं। अब देखिए हमने जो पट्टी के लिए 8 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से अस्तर को भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा कट लगा लेंगे इस तरह से वी कट। अब मैं आपको अच्छे से बाजू कटिंग करना और बता देती हूँ। ये कपड़ा बच गया है, ये हम बाजू में लगा लेंगे। बाजू का अस्तर भी सेम कटिंग हो जितनी हमारी बाजू कटिंग होगी। बाजू कटिंग करने के लिए भी लंबाई में कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है कन्नी की साइड से। एक बार फोल्ड कर लिया, अब हमें दोबारा से फोल्ड करना है। इस कपड़े को मैंने कन्नी की साइड से 4 फोल्ड कर लिया है। बाजू रखनी है 17 इंच की रेडी। तो इस बाजू में मैं थोड़ा सा डिजाइन बनाऊंगी, इसीलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं ले रही हूँ। अगर आपको डिजाइन नहीं बनाना है तो आप इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। मैं यहाँ पे 17 इंच ले रही हूँ। आपको जितनी बाजू रेडी करनी है उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे कपड़ा अंदर की साइड मोड़ने के लिए। 17 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, 17 इंच यहाँ पे। इस निशान को सीधा कर लेंगे और यहाँ से अलग कर लेंगे कपड़े। अब देखिए आपको आर्म होल कितना चाहिए। आप अगर पतली लेडीज़ के लिए कुर्ती बना रहे हैं तो इस कपड़े में थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। 9.5 इंच पे आप आर्म होल ले सकते हैं। अगर आपको हैवी लेडीज़ के लिए बनाना है तो ये पूरे कपड़े को भी आप फोल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे इस कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे हम बंद गले की कुर्ती के लिए जो बाजू कटिंग कर रहे हैं इसमें हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। बाजू डाउन करने के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा करेंगे। 4 इंच निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे।
यहाँ पे 4 इंच निशान इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ से आपको इस तरह से गोलाई लेनी है, इस तरह से गोलाई लेंगे। जहाँ पे अच्छी सी गोलाई बनती है वहाँ पे कटिंग कीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा कोना निकल जाएगा। इस तरह से बाजू को डाउन करेंगे। आप खुले गले की कुर्ती के लिए ये बाजू कटिंग कर रहे हैं तो आप 3 इंच पे डाउन कीजिए, बंद गले की कुर्ती के लिए 3.5 इंच पे। यहाँ पे बाजू का मुंह रखेंगे, जितना भी आपको रखना है। मैं 7 इंच के हिसाब से निशान लगा रही हूँ और यहाँ आर्म होल के निशान से मिला देंगे। अब देखिए फ्रंट आर्म होल को डाउन कैसे करें। बाजू के फ्रंट आर्म होल को डाउन कैसे करनी है। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे नीचे से, और यहाँ से जो ऊपर बीच का निशान है, इस निशान से 4 फोल्ड में से 2 फोल्ड को इस तरह से मोड़ेंगे, 2 छोड़ देंगे, 2 मोड़ लेंगे। यहाँ पे आप इस तरह से निशान लगा लीजिए। अब आप कपड़े को सीधा कर लेंगे और इस निशान पे कटिंग कर देंगे। इस तरह से बाजू डाउन हो जाती है फ्रंट साइड से और ये आपकी बाजू कटिंग हो जाती है। सेम तरीके से हम बाजू का अस्तर कटिंग कर लेंगे जैसे हमने बाजू कटिंग की है। ले मैं आपको कटिंग करना ही बता देती हूँ। अस्तर के कपड़े को आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं। जिस साइड आपकी बाजू में अस्तर रेडी हो जाता है उसी साइड से आप अस्तर को रख लीजिए, सीधा हो या टेढ़ा हो। ये मैंने अस्तर डबल फोल्ड कर लिया है। अब देखिए दोनों बाजू है यहाँ पे और दोनों अस्तर है डबल किया हुआ, तो इसके ऊपर कंप्लीट आ जाता है। इसके बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे क्योंकि बाजू जब हम सील के रेडी करेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं। तो ये तो हो गई अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग। बंद गले की कुर्ती कटिंग, सिंपल कुर्ती कटिंग, सिंपल कपड़े में कुर्ती कटिंग आपको किस तरीके से करना है, इतने सारे आइडिया मैंने एक ही कपड़े में दे दिए हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से भी कोशिश करिएगा, दोबारा से वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ से आप बैक करके वीडियो को देख लीजिए तो आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। ये तो थी कुर्ती कटिंग। इसके बाद में मैं आपको कुर्ती सिलना बता दूंगी। अस्तर वाली सिंपल कुर्ती सिलना मैंने बता दिया है।